नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए रिकॉर्ड सुरक्षा तैनाती। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 670 सीएपीएफ कंपनियों को मंजूरी दी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी 57 दिवसीय यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जेकेआरटीसी उपलब्ध कराएगा 200 बसें। श्रद्धालुओं को इस बार देना होगा अधिक किराया। 3 जुलाई से शुरू हो रही है श्री अमरनाथ यात्रा। राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी। आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का सहारा लिया जा रहा। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मिलकर चला रहे अभियान। इल्तिजा मुफ्ती ने नीट पेपर ट्रांसपोर्ट को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। एयरफोर्स विमानों के इस्तेमाल को बताया सरकार की नाकामी। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बयान पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा। नीट यूजी फीस रिफंड के लिए बैंक खाते अपडेट करने की तारीख 22 जून तक बढ़ी। पेपर लीक के बाद रद्द हुई परीक्षा का पैसा होगा वापस। अब तक 13 लाख छात्र कर चुके हैं अप्लाई। भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ मिलकर करेंगे कड़ा मुकाबला। एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद सचिव से की वार्ता। आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों का किया गया जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को 3 महीने में फैसला सुनाने का दिया निर्देश। जमानत मामलों में त्वरित आदेश देने पर जोर। कहा, फैसलों में देरी से होता है नुकसान। जोजिला मार्ग पर सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिरा। चालक सुरक्षित, ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त। सोनमर्ग से कारगिल जा रहा था वाहन। तराल में तेज हवाओं के साथ गरज और बारिश। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत। खराब मौसम के बीच सतर्क रहने की सलाह। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजे अरुण पल्ली को दी विदाई। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर कानूनी बिरादरी ने दी शुभकामनाएं। न्यायपालिका में उनके योगदान को किया गया याद। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद श्रमिकों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। जनता की शिकायतों का जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन। कैट ने एसआई भर्ती में आयु छूट को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज। 669 सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ। फैसले से करीब 1 लाख अभ्यर्थियों को मिली राहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वैष्णो देवी दर्शन के लिए कटरा पहुंचे। श्राइन बोर्ड के क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का करेंगे अध्ययन। बोर्ड द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में भी दिखाई रुचि। वाइस एडमिरल अजय कोचर बने भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका। अंडमान निकोबार कमांड के पूर्व प्रमुख रहे हैं अजय कोचर। देश में इस बार सामान्य औसत का 90% मानसूनी बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा की संभावना। देश के अन्य हिस्सों में कम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया तबादला और नियुक्ति आदेश। प्रांजल जे हजारिका बने एडीडीसी बारामूला। विश्वजीत सिंह को अतिरिक्त उपायुक्त बिलावर नियुक्त किया गया। स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिसाफी ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर से की मुलाकात। सतत पर्यटन और बागवानी क्षेत्र पर हुई चर्चा। आपसी सहयोग और विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। विभिन्न राज्यों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंजीनियर रशीद के घर पहुंचा। कहा, इंजीनियर रशीद की जेल से नई दिल्ली और कश्मीर का पुल हो रहा कमजोर। प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर में स्थायी शांति के लिए लोकतांत्रिक संवाद की मांग की। भद्रवा में 6 जून को होगा चौथा लेवेंडर फेस्टिवल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे फेस्टिवल का उद्घाटन। फेस्टिवल में स्टार्टअप्स, किसानों और उद्योग जगत की होगी भागीदारी। पुरमंडल के संगड़ गांव में पानी संकट को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। 2 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप होने का आरोप। ग्रामीणों ने करोड़ों की जल परियोजना की जांच की मांग उठाई।
ट्रैक अपग्रेडेशन के चलते बड़गाम का नादीगाम रेलवे क्रॉसिंग 4 दिनों के लिए बंद। आधुनिक रबराइज्ड सरफेस लगाने के लिए 2 जून की रात 8 बजे तक रुका रहेगा ट्रैफिक। रेलवे ने यात्रियों से स्टाफ का सहयोग करने की सलाह दी। पुंछ में सोजियां गली मैदान नैया सड़क निर्माण कार्य को लेकर लोगों में नाराजगी। ब्लैक टॉपिंग में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने के आरोप। ग्रामीणों ने कार्य की जांच और पारदर्शिता की मांग उठाई। सरकारी नौकरियों के खाली पदों को फ्रीज करने के फैसले पर भड़की जम्मू कश्मीर कांग्रेस। रमन भल्ला ने सरकार के इस कदम को बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक बताया। कहा, सरकार के इस कदम से युवाओं में रोष। मीरवाइज ने ईद नमाज पर प्रतिबंधों को लेकर जताई चिंता। धार्मिक अधिकारों पर चुप्पी को बताया खतरनाक। निर्वाचित प्रतिनिधियों से आवाज उठाने की अपील। जम्मू में शहीद भगत अमरनाथ जी के बलिदान दिवस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। वक्ताओं ने आरक्षण और सामाजिक अधिकारों के संघर्ष को किया याद। 1 जून को शहीद स्मारक पार्क में होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पुंछ के मगनार में ड्यूटी के दौरान बिजली का करंट लगने से पीडीडी कर्मचारी घायल अकील अहमद विभाग में कैजुअल वर्कर के तौर पर सेवाएं दे रहा। कर्मचारियों ने पीडीडी से की सुरक्षा पुख्ता करने की अपील। कुलगाम के डीएचपुरा में 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर शुरू की मामले की जांच। शोपिया के जैनपुरा कैंप में सीआरपीएफ एएसआई की मौत। बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। बनी में विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उठी मांग। गो संरक्षण के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जम्मू संस्कृति स्कूल में सीबीएसई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। शिक्षकों और काउंसलर्स को करियर मार्गदर्शन की दी गई जानकारी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और एकेडमिक सत्रों ने बढ़ाई कार्यक्रम की शोभा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।